Welcome back. Try to understand the new topic, defects of vision and क्या एंड बताओ, देयर करेक्शन। हम लोग जानेंगे कि हमारे विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उसको करेक्ट करना हो तो कैसे करेक्ट करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग देखें, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा लोग जो स्पेक्टर्स लगाए हैं, इसका मतलब उनको दूर की चीज़ें दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड वगैरह देखने में दिक्कत होती है, जबकि रीडिंग प्रॉब्लम उनको नहीं है। तो जब हमें दूर की चीज़ प्रॉपर नहीं दिख रही होती है, फॉर पॉइंट हमारा इसका मतलब डिस्टर्ब हो चुका होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में इस तरह के विजन डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक पर्टिकुलर एज क्रॉस होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 42, मैं एक एवरेज एज बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 42 ईयर्स जिसकी हो गई है एज, उसको ध्यान रखिएगा रीडिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। किसमें? पास में रख के रीड करने में, उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्ट, ठीक। इसके अलावा कभी कभी दोनों प्रॉब्लम होती हैं, दूर का भी नहीं क्लियर विजन है और पास का भी नहीं क्लियर विजन है, ऐसे को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो ये तो केवल मैंने पहले शुरुआत में एक्सप्लेन किया है कि विजन क्या है और उसमें डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। अब टाइप्स से मेन पॉइंट शुरू होता है। तो देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो विजन से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं वो टोटल कितने मेन है? मेन, और बहुत होंगे बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से। हम लोग जो सीखेंगे, देखो पहला नाम है मायोपिया। इसके और क्या नाम है सिनोनिम्स की तरह अगर कहें तो शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर इसी को नियर साइटेडनेस कहेंगे। एक बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, जिसमें शॉर्ट या नियर लिखा है इसका मतलब है इसको नियर की चीज दिख रही है, दूर की दिखने में समस्या है। नाम उसी को दिखने वाली बात से लेकर के लिया गया, यानी पास का तो बढ़िया विजन है, नियर साइटेडनेस वालों के लिए क्लोजर विजन इज करेक्ट, बोलो। लेकिन अगर हम कहें फॉर साइटेडनेस की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया की, तो उनका विजन कौन सा करेक्ट है? दूर का। फॉर विजन इज करेक्ट, इसीलिए उसका नाम है फॉर साइटेडनेस। जो साइटेडनेस है उसके साथ जो वर्ड लगा है वो करेक्ट है। एक्चुअल में डिफेक्ट दूसरी चीज के लिए है। नियर साइटेडनेस वालों को पास की दिखती बढ़िया, दूर की दिखने में दिक्कत होती है बोर्ड वगैरह पढ़ने में। और जो फॉर साइटेडनेस वाले हैं उनको पास में पढ़ने में समस्या होती है, क्लोजर रीडिंग में समस्या होती है, ठीक है। रीडिंग प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ। और जब दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं उसको प्रेसबायोपिया। देखो रीडिंग प्रॉब्लम वालों को कभी आपने ध्यान से देखा होगा, न्यूज़पेपर या कोई छोटा मोटा जो छोटे फॉन्ट्स में होते हैं, बड़े फॉन्ट्स होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना। फॉन्ट्स के साइज से भी उनको रिलैक्स हो जाता है। बड़े बड़े फॉन्ट्स देखना, कभी घर में दादी नानी नाना ऐसे कहते होंगे कि मैं तो न्यूज़पेपर में केवल हेडिंग पढ़ लेता हूँ, अंदर वाला नहीं मुझे दिखता। ऐसा सुना कि नहीं सुना बोलते हुए? हेडिंग देख लेते हैं खाली, क्यों? बड़े फॉन्ट्स होते हैं, ठीक। छोटे फॉन्ट्स देखने के लिए उनको ऐसे पकड़ना पड़ता है, दूर ले जा करके ऐसे पकड़ते हैं हाथ। अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर डिस्टेंस जब हो जाएगा तो फोकसिंग प्रॉपर होने लगती है। तो ये हमारा क्या बोला जाता? फॉर साइटेडनेस। और जब दोनों डिफेक्ट हो गए तो हो गया प्रेसबायोपिया। करेक्शन भी आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी यहीं सुन लो। जिनको मायोपिया है यानी चिल्ड्रेंस को, ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन लोग जो अपना स्पेक्ट्रल लगाए हैं, ध्यान रखिएगा, उनके पास जो लेंस है वो कैसा है? कॉनकेव लेंस होता है। यानी कह सकते हो नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए पूछा जाए अगर आपसे कि कैसा लेंस रिक्वायर होगा तो आप क्या कहेंगे? कॉनकेव। या पावर पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? निगेटिव पावर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव की पावर कैसी होती है? निगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? निगेटिव। तो जितना बच्चा लोग का लेंस है, ध्यान रखना, उनकी सब की पावर माइनस में होगी। किसी की -2 मतलब 0.25, किसी की -0.5, किसी की कुछ और होगी, मोर देन भी हो सकती है, ठीक है। हाइपर वालों के लिए देखना, ध्यान रखना, इनको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स। क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की पावर हम लोग कैसा सिंबल लेते हैं बताओ? पॉजिटिव। पावर ऑफ फोकल लेंथ के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं। प्रेसबायोपिया में ध्यान रखिएगा,
एक आप लोगों ने कभी देखा होगा, ऐसे चश्मा बनता है, ऐसे ऐसे दो लेंस होते हैं, देखो एक नीचे लेंस एक ऊपर लेंस। नीचे वाला ध्यान रखिएगा जो विजन के लिए ये कॉन्वेक्स है, जो क्लोजर विजन के लिए यानी रीडिंग के लिए है, और ऊपर वाला लेंस होता है कॉनकेव। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हो देखिए उनमें मोस्टली ऐसा ही होगा, ठीक। एक और बात सुन लो, ये दो लेंस हैं, अलग अलग नेचर के हैं, सोचो इनको ज्वाइंट भी किया जाता है, उनमें ज्वाइंट दिखता है, कभी गौर से देखिएगा। ज्वाइंट करने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं क्या, कि फेविकोल का? क्या लगाते हैं, सीमेंट? क्या लगाते हैं, किसी को पता है? स्पेक्ट्रल्स में जो लेंसेस ज्वाइंट करे गए हैं, इसको ज्वाइंट तो किया ही गया होगा। ज्वाइंट करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बस उसका नाम ध्यान रखना, कनाडा बाल्सम। क्या नाम होता है? कनाडा बाल्सम। सीमेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। ये सीसी नहीं, तुम घर में ले जाओ, बाबा का चश्मा टूट गया, लाओ ये सीसी से चिपका दे, ठीक है। कौन सी सीमेंट यूज करी जाती है? कनाडा बाल्सम सीमेंट। तो ये प्रेसबायोपिया का इलाज है। दीज आर इन डिफेक्ट्स को कॉमन की तरह, तो रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम होती है इनमें। क्या होती? रिफ्रैक्शन। लेंस प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं दे पाता है, या तो रेटिना से पहले रिफ्रैक्ट करके मिला देगा, फोकस कर देगा, या रेटिना के बाद फोकस कर देगा। रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा तभी डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो देखो, दीज आर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन। ये देखो, रिफ्रैक्शन सही से नहीं हो रहा, सही जगह पर नहीं हो रहा है। तो इन डिफेक्ट्स को अगर कॉमन नेम की तरह बोले तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। क्या कह सकते हैं? ओके। These defects vision can be correctly by using suitable spherical lenses। spherical में convex भी आता है और concave भी आता है। मुझे लग रहा है ये बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी, इतना तो नोट ही कर चुके हो। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आगे देखिए क्या हमें सीखना है। अब हम एक एक प्रॉपर डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है उसका नाम क्या है बताओ भाई जी? मायोपिया। इसके और दो नाम मैंने बताए थे, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। नाम प्रॉपर याद रखिए, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और मायोपिया, तीन नाम है। शॉर्ट साइटेडनेस बोले, नियर साइटेडनेस बोले, इसका मतलब है दे आर प्रॉपरली सीन क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ओके। दे डज नॉट एबल टू करेक्ट सी फॉर ऑब्जेक्ट्स, ओके। और ये तुम अपने को समझ लो, तुम लोग इससे पीड़ित हो। मायोपिया, तुम्हारे पिया को तुम बुला रहे हो, आ नहीं रहे हो, मायोपिया, आ जाओ पिया। और लेकिन आएंगे जब तक तब तक क्या हो जाएगा? हाइपर हो जाएगा मामला। फिर वो मेट्रो से आएंगे हाइपर होकर, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग को जो प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम है? नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ओके। क्या होता फिर एक बार सुन लीजिए, बता तो चुका ही हूं पूरी बात। Myopia is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly। दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है। Though he can see the nearby objects clearly, पास की चीजें वो आराम से देख सकता है। The far point of an eye suffering from myopia is less than infinity। देखो, प्रॉपर या नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। फॉर पॉइंट इन्फिनिटी से खिसक के पास में आ गया, तो पास की चीजें तो अभी भी दिख रही हैं, दूर की समस्या पैदा हो गई हमारे लिए फॉर पॉइंट के शिफ्ट हो जाने की वजह से, ठीक है। रीजन इसका क्या है? फॉर पॉइंट शिफ्ट हो गया, ओके। आगे की बात करते हैं, देखो। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, या उससे थोड़ा कम। द डिफेक्ट ऑफ द आई कॉल्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस कॉज्ड। रीजन क्या है? दो रीजन है इस प्रॉब्लम जो तुम लोग सफर कर रहे हो जिस प्रॉब्लम से, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन सुने, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। देखो, हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब सुनना जरा। जैसे आई लेंस को, मेरी बात को सुनिए, ये रेटिना यहां पर है सपोज करो। आई लेंस को क्या करना था, गौर से सुनिएगा बात को। ये दूर से आ रही है रेस, दूर से आने वाली रेस को हम कैसा लेट करते बताओ? पैरेलल लेट करते कि नहीं? ये पैरेलल लेट करते हैं और ये यहां फोकस होनी चाहिए रेटिना पे, तभी तो आपको प्रॉपर दिखेगा। अब आपके पास लेंस में कोई समस्या हो गई, वो क्या करेगा? देखो, वहां फोकस नहीं कर पाएगा।
वो उसके पीछे कहीं फोकस कर देगा जा करके। एक्चुअल में फोकस कहाँ करने लगेगा वो? अवे फ्रॉम द रेटिना। देखो समस्या ये हो गई, जहां फोकस होना वहां हुआ नहीं, दूर जाके फोकस हो गया। अब यहां फोकस हो रही रेज तो इमेज यहां बन रही है, और रेटिना कहां है? यहां पर है। तो क्या दिखेगा बताओ? क्या वो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल बन पाएंगे क्या विजन के? क्या वो नर्व ले जा पाएंगी ब्रेन तक? ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं उस मैसेज, तो ब्रेन का डिटेक्ट करेगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, मतलब जो भी लिखा है बोर्ड पे। समस्या आ जाती है कि नहीं बताओ? तो पहला लॉजिक ये कह रहा है कन्वर्जिंग पावर, ध्यान रखिए, हाई हो गई, दूर जाके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, या पास भी कन्वर्ज हो सकता है, अवे या नियर, ध्यान रखो दोनों बातें हो सकती। एक और कारण है ड्यू टू आई बॉल, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बॉल की बात कर जिसमें लेंस फिट है ऐसे, ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग, काफी बड़ा हो सकता है। इन सम केसेस इन एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कभी ये प्रॉब्लम भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिला के दो ज्यादा प्रॉब्लम ऊपर वाली है, ठीक है, फोकसिंग प्रॉब्लम है। तो ये तो बात हो गई। अब आगे सुनिए इसका थोड़ा और डिस्कशन कि ऐसा कैसे कैसे हो पाया। सिलियरी मसल्स तो आपको पता ही है, फोकसिंग चेंज करने के लिए यूज करती थे। सिलियरी मसल्स का फंक्शन याद है? आई में पढ़ाया था मैंने। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस को या तो रिलैक्स कर देती हैं तो ठीक हो जाता है, या थिन कर देती हैं, उससे फोकल लेंथ वेरी करती है, एकोमोडेशन होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन यही तो था। The ciliary muscles attached to the eye lens do not relax sufficiently, उतना रिलैक्स नहीं हो पाई, to make the eye lens thinner, to reduce its converging power। भाई दूर की चीज है, बोलो दूर की चीज हमें देखनी है तो उसे थिनर हो जाना चाहिए। सो ड्यू टू द लार्ज कन्वर्जिंग पावर या ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर, कुछ भी आप कह सकते हो, द आई लेंस इज मायोपिक आई। ऐसी सिचुएशन में इस आंख को हम क्या बोलते हैं? मायोपिक। ओके। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो रेटिना के सामने यहां बन गया, इस जगह बन गया, इसको बना दें एक बार हम, या आगे डायग्राम है यहाँ भी बना सकते हैं हम, आगे डायग्राम रखा हुआ है मैंने कहा हमारी जो रेटिना है, हमारा अगर प्रॉपर विजन चाहिए हमें तो कहाँ फोकस होनी चाहिए थी? रेटिना पे, और ये पहले ही फोकस हो गई। ये सिचुएशन इसमें है बिफोर द रेटिना, तो हेंस आई कैन नॉट सी इट क्लियरली। ये रेटिना के फ्रंट का मतलब समझते हो ना, आगे पहले सामने फ्रंट पे ये फोकस करने लगा। The eye cannot see it clearly. In other words, other case, in the eye suffering from myopia, eyeball is too long. अगर इसका साइज ही देखो, हम कहते हैं लेंस सही काम कर रहा हो, इसी का साइज बड़ा हो जाए तो भी तो फोकसिंग पहले होने लगेगी नहीं? बताओ भाई, ये जितनी बड़ी है आई बॉल, फोकस सही हो रहा है, इसका साइज बड़ा हो गया, फोकस वही हो रहा है लेकिन रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया। ये भी तो लॉजिक हो सकता है। डबल लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है? लेंस की कन्वर्जन पावर चेंज हो गई, वो पहले फोकस करने लगा, मिलाने लगा, या दूसरा बॉल का साइज हो गया तो रेटिना शिफ्ट हो गई बैक में। ये दो रीजन है इसके। इसकी इमेज फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, जरा इस पे गौर करिएगा। देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं, ध्यान से देखना जरा। ये रेज कैसी है? पैरेलल, फॉर से आ रही, काफी दूर से आ रही, तो पैरेलल लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ? लेंस तक तो कोई समस्या नहीं चली आई, सीधा सीधा धड़ाधड़। लेंस में आने के बाद इनको क्या करना है? कन्वर्ज होना है। क्या होना है? कन्वर्जन। देखो ध्यान देना, इस जगह होना चाहिए, ये रेटिना है, कन्वर्जन कहाँ होना चाहिए? इस पॉइंट पर। और जो कन्वर्जन है वो होने कहाँ लगा? अब ये बात समझना थोड़ा। कन्वर्जन इस पॉइंट पे हो गया देखो, और रेटिना कहां पर है? देखो गौर करो, यहां है। प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? यहां कन्वर्जन पहले ही हो गया, इन फ्रंट द रेटिना, तो सेंसेशन क्रिएट ही नहीं हुआ, बोलो। और अगर वहां इमेज बनी नहीं तो सिग्नल जनरेट नहीं हुए, सिग्नल जनरेट होकर के जो ऑप्टिक नर्व से जाते ब्रेन की तरफ वो बने ही नहीं, तो विजन नहीं आ पाया। एक बात। दूसरी बात देखो, इसका जो साइज था, ये देखो साइज प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जहां होना चाहिए था ये पास वाले, अभी पास वाले का भी देख लो। अभी हम बात करते हैं क्लोजर में। अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो दूर की इन्होंने जल्दी कन्वर्ज कर दी, लेकिन जो पास की रेज है, देखो पास की चीजें दिख रही हैं, अभी भी कोई समस्या नहीं है।
पास की कहां पर फोकस हो रही है अभी भी? रेटिना पर, क्लोजर में। फॉर वालों के साथ ऐसी समस्या थी, पास वालों के साथ ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। पैरेलल रेस के साथ ये समस्या आई, ये नॉन पैरेलल है, ठीक है, इसलिए ये सही जगह फोकस हो रही। ये हो गया तुम्हारा किसका? मायोपिया का इमेज फॉर्मेशन। अब हम करेक्टनेस की बात करते हैं। हम चाहते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करना। करेक्ट करने का मतलब क्या है? ये पहले फोकस हो रहा है ना, बोलो। अगर किसी तरह हम इसको फोकस को बढ़ा दें, वहां दूर करा दें, मतलब जल्दी समिट रही ना, कन्वर्स मतलब क्या होता है? जल्दी समिट रही, इकट्ठा हो रही। अगर जल्दी इकट्ठा करने से रोकना हो, इकट्ठा करना किसका नेचर है? कॉन्वेक्स का। और फैला देना, डाइवर्ज कर देना किसका नेचर है? कॉनकेव का। अगर यहाँ कॉनकेव लगा दिया जाए इसके आगे, यहाँ पर देखो, तो वो जहां क्लोजर होने वाली थी उससे बाद में कह देगा कि हो जाके डाइवर्स कर देगा ना, फैला देगा। अब ये रेस थोड़ा ऐसे फैल के चलेंगी, थोड़ा उस जगह नहीं मिलेंगी। तो प्रॉपर अगर हम फोकल लेंथ का लेंस यूज कर लें यहाँ पर, तो हमारी रेटिना जहाँ है वहाँ पहुँच जाएगी। यही तो चेक करता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन आपको बार बार लेंस लगा के दिखाता कि नहीं दिखाता? ये वाला डाला, भैया देखो पढ़ पा रहे हो, फिर ये वाला डाला, ऐसे करता है, चेक करता है कि नहीं करता? आँख कई लेंस लगाता है, जब चेक करता है तो वो क्या चेक कर रहा होता है? एक्चुअल में तुम्हारी रेटिना पे कौन सा लेंस सटीक पहुंचा रहा है। भाई उसने पहले डाला, अगर ये यहीं फोकस हो गया थोड़ा पहले ही इस जगह, तो आपको अभी नहीं, क्लियर नहीं विजन है। फिर उसने थोड़ा बढ़ा के डाला तो और आगे शिफ्ट हुआ, ऐसे ऐसे करते करते जब यहाँ रेटिना पे पहुंचा तुरंत तुमको क्लियर विजन हो गया। तुमने कहा भैया ये सटीक है। फिर भी वो एक आधा और आगे का भी डाल के देखेगा तो फोकस और आगे चला जाएगा, फिर कहोगे गड़बड़ हो रहा है, यानी ये वाला लेंस ठीक था। बस वो पावर के हिसाब से वो बना देगा आपका चश्मा और आप यहाँ लगा लेंगे। देखिए अगले पॉइंट पे, मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस की बात कर रहे हैं, करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल्स ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस यहाँ लगा लिया तुमने चश्मा, बोलो। तो इसने क्या किया? जहां प्रॉपर रेटिना है उसी जगह फोकस करा दिया। ये इमेज बनानी है आपको, जिस ऑर्डर में हमने बनाई है उसी ऑर्डर में। इमेज दिख रही ना, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? विजन में तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा डल कलर यूज़ किए हैं, कहो तो प्रॉपर बना दें हम ऊपर से और ब्राइट कलर यूज़ करते हुए, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इसने फैला दिया और फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स पे पहुंचा, तो जहां से पहुंच रहा था उससे थोड़ा दूर दूर पहुंचा, इसलिए उनकी फोकसिंग थोड़ा डिले हो गई। डिले हो गई तो एक्चुअल पोजीशन रेटिना पे वो पहुंच गई। ये करेक्ट विजन हो गया है। तो करेक्ट विजन यूज करने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज किया बताओ? कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव क्या करता है वैसे? डाइवर्ज करता है, ठीक। ये हमारा कौन सा डिफेक्ट पूरा हो गया? मायोपिया। आइए एक क्वेश्चन इस पे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये थ्योरी अपना लिख लीजिएगा बाद में थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल करके नोट करिए। एक प्रॉब्लम कराना चाहते हैं साथ में, लिख लो। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट? पावर निकालना है एक्चुअल में, लेकिन हम पहले फोकस निकालेंगे। इतना नोट करो फिर हम बात करते हैं।